हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसे आपने भी कई बार सुना होगा, स्पेशली जब आप जिम जाते हैं और अपना वेट कम करने के लिए, और जिम जाने पे आपको एक वेइंग स्केल पे खड़ा होके ये बताया जाता है कि आप हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, मीन्स आप ओबेस हैं, अंडरवेट है, ओवरवेट है, क्या है। क्यों? क्योंकि आपका बीएमआई ज़्यादा है। यस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बीएमआई। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई क्या होता है? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हम मेज़र करते हैं हमारा बॉडी फैट, हमारी वेट और हाइट को लेते हुए। ये एक कैलकुलेटर होता है। आजकल तो वेइंग स्केल में ऑटोमेटिक आ गया है, वरना आप किसी भी ऐप पे जाएंगे या नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर तो भी उसमें आ जाता है, और आप अपना वेट और हाइट डालेंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा कि ये आपका बीएमआई है, आपका बॉडी का फैट है। बट क्या बीएमआई ही मेज़रमेंट है आपकी हेल्दी और अनहेल्दी होने के लिए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने अभी जो हाल फिलहाल में स्टडीज़ की उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ बॉडी फैट और हाइट से आप किसी के हेल्दी और अनहेल्दी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जिनका वज़न ज़्यादा है, दिखने में वो मोटे भी हैं, आप उनका बीएमआई कैलकुलेट करेंगे तो उनका बीएमआई भी ज़्यादा आता है, बट आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे तो उनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है और वो एकदम हेल्दी होते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम लीन थिन, अंडर बीएमआई है, नॉर्मल बीएमआई है, बट वो सफ़र कर रहे हैं कोई ना कोई हेल्थ इशू से। अब अगर बीएमआई हमारा हेल्दी अनहेल्दी नहीं बता सकता तो कौन बताएगा? हमारा बॉडी वेट देख के हमें ये बोल दिया जाता है, चाहे डॉक्टर हो, डाइटिशियन हो, नर्स हो, जिम ट्रेनर्स हो, कि आपको फैट कम करना पड़ेगा, अपना बॉडी फैट कम करना पड़ेगा, आपका वेट कम करना पड़ेगा, तो ही आप हेल्दी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको फैट कम करना है, बट कौन सा फैट कम करना है ये मैं आपको इस वीडियो में देखेंगे कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर किसी इंसान, हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग है, उसकी बॉडी की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी एक दूसरे से अलग है। देखिए, जैसे होम्योपैथी बोलती है कि एवरी पर्सन इज़ इंडिविजुअल, तो हमें इंडिविजुअलाइजेशन और हर पेशेंट का अपना सिम्टम लेते हुए ट्रीटमेंट करता है। नाउ आप देखिए कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये बोला है कि हर इंसान की बॉडी की संरचना अलग अलग होती है, तो उसका जो बीएमआई है या उसका जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करने का भी तरीका अलग होता है। तो हम सिर्फ वेट और हाइट देख के ये नहीं बोल सकते कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। बट बहुत से डॉक्टर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशिस्ट, जिम ट्रेनर्स आपकी बीएमआई चेक करके आपको एक लाइफस्टाइल, एक डाइट चार्ट, कई ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि अब आपको इनको फॉलो करना है और आपका वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। और बाकी उस चक्कर में वो ना तो आपका बीपी, ना डायबिटीज़, ना थायराइड और ना ही कोई अदर मेटाबॉलिक इश्यूज़ को चेक करते हैं, और फ्यूचर में आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करने के बाद भी कुछ लोगों को स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि उनके अंदर फैट है, लेकिन कौन सा? विसरल फैट। उनका विसरल फैट कम नहीं हो रहा है, चाहे बाहर से दिखने में उनका वज़न कम हो रहा है, बट अंदर जो विसरल फैट है वो कम नहीं हो रहा। तो क्या होता है विसरल फैट और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ऑफकोर्स विसरल फैट एक अलग ही टॉपिक मैं लूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करके रखिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बट इन शॉर्ट, जो विसरल फैट क्या होता है, जो हमारी आंत है या हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं साइंस में विसरास। इन ऑर्गन्स की लाइनिंग में इनके चारों तरफ फैट जमा होता है, उन्हें हम बोलते हैं विसरल फैट।
तो ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमें जिस तरीके से एक टेलर के पास हम अपना कपड़े सिलवाने जाते हैं, वो हमारे चेस्ट, वेस्ट, हाइप का मेज़रमेंट करते हैं और उस अकॉर्डिंग कपड़े सिलते हैं, उसी तरीके से हमें हमारा चेस्ट मेज़रमेंट करना है, वेस्ट मेज़रमेंट करना है और बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स यानी हिप वेस्ट रेशियो मेज़र करना है। ये देख के ही हम अपना पता कर सकते हैं कि हमारा बॉडी फैट क्या है और विसराज में कितना डिपोजिशन है। साथ ही साथ हमें हमारे मसल्स का, बोन्स का फैट देखना है और जेनेटिक और मेटाबॉलिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। ये सब भी हमें हमारे नॉर्मल जो वेट है उसके साथ साथ ये सब भी देखना है। बट कहीं ना कहीं आपकी बाहरी मोटापे को देख के बहुत बार एक प्रेजुडिशन हो जाता है, प्रेजुडिस हो जाते हैं डॉक्टर्स भी और सभी भी कि आप तो अनहेल्दी हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपने टेस्ट करवाने हैं। सिर्फ वेइंग स्केल पे खड़े होकर अगर आपको कोई ये डिक्लेयर कर देता है तो आप उसे ना सुने। आप ये अपना विसरल फैट चेक करें। वो कैसे कर सकते हैं? एक तो जैसे मैंने ये बताया कि आपको वेस्ट, हिप और चेस्ट मेजरमेंट करवाना है। दूसरा, आपको अपने लीवर फैट यानी लीवर टेस्ट करवाने हैं। आपको प्री डायबिटिक टेस्ट जो भी होते हैं वो करने हैं। बीपी मेजरमेंट है वो करवाते रहें। लिपिड प्रोफाइल एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है जिसमें हम हमारे विसरल फैट को देख सकते हैं, जो हमारे हार्ट और उनकी कंडीशन को बताता है, हार्ट के स्टेटस को बताता है। तो इस तरीके से हमें ये जो टेस्ट होते हैं वो भी करवाने चाहिए और पता करना चाहिए कि हमारा विसरल फैट क्या है। कहीं ना कहीं जब हम इसे इग्नोर कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें आती हैं वो इसी वजह से आती है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स में जो लाइनिंग है उनमें फैट डिपॉजिट है। हमारी जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन, जिन पाइप की तरह एक हमारी जो पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर फैला हुआ है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसकी लाइनिंग में भी जब फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो वो नैरो हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये हमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से सफ़र करवाते हैं और हम डेथ तक को भी फेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपका वेट और हाइट, वज़न और हाइट ये नहीं बताएगी कि आप हेल्दी हैं या नहीं। आपको अपने बाकी बॉडी टेस्ट भी करवाने होंगे विसरल और फैट को जानने के लिए। और कहीं ना कहीं जो AMA ने ये बताया है कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये होम्योपैथी के एथिक्स और उसकी स्टेबिलिटी को भी डिक्लेयर करता है, क्योंकि होम्योपैथी में भी यही है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो उसका उपचार भी अलग होना चाहिए। होम्योपैथी में भी विसरल फैट, बॉडी फैट, इन सब को दूर करने के लिए बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, जैसे कैलकेरिया कार्ब हो गई, अमोनियम कार्ब हो गई, फाइटोलिका बेरी हो गई। ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिसमें हम BMI नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आपकी दिक्कत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज करेंगे। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जिसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेशेंट अच्छे से खा रहा है पर उसकी बॉडी को नहीं लग रहा, उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। पेशेंट कुछ नहीं खा रहा फिर भी उसको दिक्कत हो रही है। उनकी फैटी पेशेंट हैं बट फिर भी वो हेल्दी हैं, नहीं हेल्दी हैं। क्या चीज़ है? वो सिर्फ आपका वज़न आपकी बीमारी का कारण नहीं हो सकता, बहुत सी अदर फैक्टर्स होते हैं, मेंटेनिंग, फंडामेंटल, एक्साइटिंग फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बीमारी को या तो ख़त्म नहीं होने देता या उसे आगे कंटिन्यू किए रहता है। तो ये सब क्या है? ये हम बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन में है और उसके लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ अच्छे से कंसल्ट करना है और चाहें तो आप मुझसे भी उसकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इस टाइम जब भी आप जिम, डाइटिशियन या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बोले कि आपका वज़न ज़्यादा है इसलिए आप अनहेल्दी हैं, तो आप टेंशन ना लें। आप ये देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम साथ में है या नहीं और आप अपने विसरल फैट का टेस्ट ज़रूर करवाएं। वज़न कम करना ज़रूरी है, बट सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जो हमारे अंगों के चारों तरफ जो वज़न, फैट डिपॉजिट है उसे भी दूर करना ज़रूरी है। इसीलिए अभी छोटे बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन जो फैट डिपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है
और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट इस तरीके से बनानी है कि आपका विसरल फैट भी कम हो, ना सिर्फ बाहरी बल्कि विसरल फैट भी कम हो। अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइफ स्टाइल, ये सब आप चेंजेस करिए, बट अकॉर्डिंग टू योर विसरल फैट ऑल्सो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन करके रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड आपको किसी भी अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पे वो नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए। अपनी रिपोर्ट्स, अपने सिम्टम्स, ये सब आप मुझे मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू हम आपको वापस रिवर्ट बैक करेंगे और वो मेरा नंबर भी नीचे डिस्प्ले है। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।